हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि किसी भी फंक्शन को अगर हमें प्रूव करना है कि वो अगर 1 है या ऑन 2 है तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करते हैं सीबीएसई में भी और जेई मेन में भी, बेसिकली ऑब्जेक्टिव में। तो मैं दोनों मेथड्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि 1 डेफिनेशन क्या है और ऑन 2 फंक्शन की डेफिनेशन भी क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। Show that the function f is defined from r star to r star be defined as fx equal to 1 by x is 1 1 and on 2 where r star is the set of non-zero real numbers। तो ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में लिखा है is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। तो पहले मैं सेकेंड पार्ट को हाइड कर लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन गिवन है fx दैट इज 1 by x और फर्स्ट सेट जहां से डिफाइन किया है फंक्शन को दैट इज आर स्टार। फर्स्ट सेट जो होता है उसको बोलते हैं हम डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो वो डिफाइन किया है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स जो हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं। नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब क्या है, रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन उस सेट में जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। इसका बेसिकली ये मतलब है। अब यहाँ पे सेकेंड सेट भी डिफाइन किया है आर स्टार, वो भी सेम है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो को डोमेन भी क्या है फंक्शन की, रियल माइनस जीरो। ध्यान रखिए ये जो सेकंड सेट होता है ये फंक्शन की डिफाइन करता है कोडोमेन। कोडोमेन होता है बेसिकली एक बड़ा सेट होता है जिसमें से हम y की वैल्यूज ले सकते हैं। और y क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है रेंज ऑफ द फंक्शन जो हम निकालते हैं x की वैल्यूज पुट करके। तो जो x की वैल्यूज पुट करके जो y की वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज इस सेट में से ही वैल्यूज वो होंगी। तो ये है उसका सुपर सेट। तो इस तरीके से कोडोमेन को डिफाइन किया जाता है। कोडोमेन जो होता है फंक्शन का जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर स्टार। अब हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन को पहले पार्ट में कि 1 है फंक्शन। तो 1 को हम एक और डेफिनेशन, एक और नाम है उसका, उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है या 1 प्रूव करना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब जब हमें क्वेश्चन में 1 प्रूव करना होता है तो वहां पे डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे। डोमेन यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स माइनस जीरो। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम देखते हैं 1 की डेफिनेशन। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, एक फंक्शन f है उसको डिफाइन किया है x से लेकर के y। ये है डोमेन, दिस इज को डोमेन इज 1 इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन x। तो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, इमेज निकाल रहे हैं। इमेज क्या होती है, वैल्यूज ऑफ y। तो इमेज क्या होती है, बेसिकली जो x की वैल्यूज पुट करके जो fx की वैल्यूज आती है, जब y की वैल्यूज आती है उसको बोलते हैं हम इमेज। ठीक है, किसकी निकाल रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन x। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन x क्या है, बेसिकली x डिफाइन करता है, जो फर्स्ट सेट है डिफाइन करता है डोमेन। तो उसमें से हमें दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, उसके लिए हम निकालेंगे y की वैल्यूज और वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। वैसे फंक्शंस को बोलते हैं हम 1 फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये डोमेन है हमारे इस फंक्शन का, तो इस डोमेन में से मैं x की अगर कोई भी दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले लेता हूँ, x1 और x2, ये मैंने जनरली एज्यूम किया है, जनरल वैल्यूज ली है, यहाँ पे मैंने इसकी कोई नंबर्स यहाँ पे पुट नहीं किए हैं। तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए अगर मैं fx की वैल्यूज निकालूं दैट इज इमेजेस, दैट इज वैल्यूज ऑफ y, वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब fx1 जो होना चाहिए वो fx2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं 1 फंक्शन। दैट इज फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन वैल्यूज ऑफ fx आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। तो इसको अगर हम 1 प्रूव करना है तो हम 1 प्रूव करते हैं यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। हम क्या एज्यूम करते हैं, ऐसी दो वैल्यूज मान लेते हैं x1 और x2 जिसके लिए fx1 और fx2 क्या है, इक्वल। और उसके लिए फिर हम प्रूव कर देंगे कि x1 किसके बराबर होगा, x2 के बराबर ही होगा। अगर हम ऐसा प्रूव कर देंगे इसका मतलब क्या है, ये जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं थी, तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से फिर हम उसको प्रूव कर देंगे। तो इस तरीके से फंक्शंस को 1 प्रूव किया जाता है। हम fx1 को पुट करते हैं fx2 के, उससे हम निकालेंगे रिजल्ट x1 इक्वल टू x2। तो fx1 क्या डिफाइन करेगा, यहाँ पे x की जगह लिख देंगे हम x1, तो आएगा fx1, तो वो वैल्यू आएगी 1/x1 और fx2 आएगा 1/x2। इसको जब हम इक्वेट करेंगे, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 और x2 में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन आएगा यहाँ पे x1 इक्वल टू x2। ध्यान रखिए इससे भी ज़्यादा रिलेशन आ सकते हैं, ये तो काफ़ी सिंपल फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है। तो इससे हमारा आंसर सिर्फ एक ही आना चाहिए, वो क्या है, x1 इक्वल टू x2। इसके अलावा अगर x में कोई और रिलेशन आता है इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये ध्यान रखिए। अगर आपको इंपॉर्टेंस देखनी है तो सेकंड क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की है मैंने कि डोमेन जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इस तरह के जो रिलेशन लास्ट में आते हैं।
तो उनको हमको नेग्लेक्ट करने के लिए भी डोमेन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 प्रूव करने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं काफी आसान होते हैं और स्टूडेंट्स उनमें जनरली प्रॉब्लम भी फेस नहीं करते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाता है, हमें सिर्फ ध्यान रखना होता है डोमेन का, ठीक है। और उसके अलावा अगर पीस वाइज फंक्शंस आते हैं, इसका मतलब फंक्शन की दो डेफिनेशन है, ठीक है, एक पार्ट में कुछ और है दूसरे पार्ट में कुछ और है, उस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, तो वहां पे मैं उनको डिस्कस करूंगा। तो उन क्वेश्चंस में 1 1 को प्रूव करने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है। उसके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, आप डायरेक्टली इस तरीके से प्रोसीड करके निकाल सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन होती है, यहाँ पे सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ सकता है, नहीं तो डायरेक्टली x1 इक्वल टू x2 आ जाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगर हमें फंक्शन को प्रूव करना है ऑन टू, तो ऑन टू अब हम कैसे प्रूव करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादातर बच्चों को डाउट होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं दो डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा, वो एनसीईआरटी में ही गिवन है। उसमें से एक डेफिनेशन से हम ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं, दूसरी डेफिनेशन से हम स्कूल में लिखते हैं सीबीएसई में, क्योंकि ज्यादातर सॉल्यूशंस उसी तरीके से गिवन है तो टीचर्स वही सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक है। अगर सर्जेक्टिव प्रूव करना है तो भी मतलब ऑन टू ही प्रूव करना है। अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो एक डेफिनेशन तो ये गिवन है, एक फंक्शन एफ है, डोमेन है, कोडोमेन है, इज ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। अब ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को क्या लिखा हुआ है, समझेंगे हम इस डेफिनेशन को। यहां लिखा हुआ है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई क्या है, यहां पे वाई डिफाइन करता है कोडोमेन, तो ये बात कर रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो ये बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, कोडोमेन के एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है, और वो वैल्यूज यहाँ पे क्या है, रियल माइनस जीरो। तो यहाँ पे ये है कोडोमेन, ठीक है, ये समझ में आ गया। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई का मतलब है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, इसकी बात कर रहा है। यहां लिखा हुआ है इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, तो इज का मतलब है इक्वल टू, वो क्या है, इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। अब एलिमेंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन, और उसकी अगर हम इमेज निकालते हैं, इसका मतलब निकालते हैं ये वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वो डिफाइन करता है बेसिकली रेंज ऑफ द फंक्शन को। तो ये क्या है, रेंज डिफाइन कर रहा है, एक्स के जितने भी एलिमेंट्स है उसकी इमेज, दैट इज रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई और वैल्यूज ऑफ वाई और वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। तो ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। तो बोल रहा है कि हर एलिमेंट को डोमेन का वो क्या होना चाहिए, इमेज का एलिमेंट होना चाहिए कहीं पे ना कहीं पे। तो बेसिकली क्या है, इमेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए, मतलब उनका सेट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब जो कोडोमेन सेट है और जो रेंज सेट है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो एक तो ये डेफिनेशन गिवन है एनसीईआरटी में, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, अगर एक फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है, सो देन वी हैव टू प्रूव कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन। अब आइडिया क्या है, कोडोमेन जो होता है वो गिवन होता है हमेशा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे गिवन है रियल माइनस जीरो। हमें सिर्फ रेंज आइडेंटिफाई करनी होती है फंक्शन की, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। ये जो डेफिनेशन है काफी यूजफुल है, ऑब्जेक्टिव में इससे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन से जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन नहीं गिवन है। एनसीईआरटी में एक और डेफिनेशन गिवन है जिस तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को लिखा जाता है प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में। तो देखिए ये डेफिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो कोडोमेन हमेशा फंक्शन की गिवन होती है, हमें सिर्फ निकालनी होती है रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज बेसिकली यहाँ पे क्या डिफाइन करता है, वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। फंक्शन की रेंज निकालने का वन ऑफ द कॉमन मेथड्स है जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई इक्वल टू 1/x, वहां से हम लिखते हैं एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई। ये तो काफी सिंपल फंक्शन है, तो आसानी से आ गया 1/y। अब हम इसके हिसाब से कंडीशंस लगाते हैं इस y पे। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट आता है तो लिखते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका मतलब y 0 नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ यही कंडीशन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे सब डिपेंड करेगा कि x की वैल्यूज भी क्या है। x यहाँ पे क्या है, रियल माइनस 0, इसका मतलब y की वैल्यू हम रियल ले सकते हैं, लेकिन 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे हम रेंज ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू रियल माइनस 0।
और अब हम को यहाँ पे चेक करना था कि वो कोडोमेन के बराबर है या नहीं है। तो आप नोटिस करेंगे तो कोडोमेन भी यही गिवन थी क्वेश्चन में। तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा फंक्शन क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, दैट इज ए सर्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि वो फंक्शन क्या है, ऑन टू है या नहीं है, तो आपको उसकी रेंज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर आपको रेंज ऑफ फंक्शन निकालना आता है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अब सीबीएसई में जो एनसीईआरटी बुक्स में जो सॉल्यूशन गिवन है वो इस तरीके से गिवन नहीं है। वहां पे वो रेंज करके कुछ नहीं निकालता है, वो कुछ इस तरह की टर्म लिखता है, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू समथिंग समथिंग। तो वो डेफिनेशन आई कहां से, वो कैसे लिखते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। एक और डेफिनेशन गिवन है एनसीईआरटी में फॉर ऑन टू फंक्शन। तो वो डेफिनेशन क्या है देखिए, वो बोलता है कि एक फंक्शन एफ जो है ऑन टू होता है इफ फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल वाई। ध्यान रखिए ये कैपिटल वाई है तो ये डिनोट करता है को डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये स्मॉल वाई है, इसका मतलब ये एफ एक्स को डिनोट करता है। तो बेसिकली क्या है, ये रेंज है फंक्शन की, ये है को डोमेन। तो बोलता है कि रेंज जो है अगर वो को डोमेन को बिलोंग करता है तो यहाँ पे क्या है, रेंज जो है वो को डोमेन के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ रेंज इक्वल टू को डोमेन। तो बेसिकली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो को डोमेन का सेट है, सेट वाई, वो क्या है, रेंज के सेट के बराबर है। तो यहाँ पे ये क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन है। अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे प्रूव करते हैं कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये जो पूरा सेट है ये रेंज ऑफ द फंक्शन हो सकता है, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। जो पहले वाली डेफिनेशन थी और जो मेथड था उसमें हमने रेंज निकाला था और चेक किया था कि वो कोडोमेन के बराबर आ रहा है। तो दोनों मेथड एकदम आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन वो कोडोमेन के बराबर है और हम चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो अगर करती है x की वैल्यू, सारी वैल्यूज जिसके लिए ये रेंज ऑफ द फंक्शन हो सकती है, तो उस केस में फंक्शन क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। इसी तरीके से सीबीएसई में क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अगर हम ऑन टू प्रूव करते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू द को डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो को डोमेन है वो रेंज के बराबर है। अब हम उसके लिए चेक करेंगे कि x एग्जिस्ट करता है कि रियल माइनस जीरो में सारी वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पे हमने y को एज्यूम कर लिया रियल माइनस जीरो। उसके लिए फिर हम चेक करेंगे देयर एग्जिस्ट, क्या चेक करेंगे, x इक्वल टू 1/y। ये कैसे निकालते हैं, x को एज ए फंक्शन ऑफ y लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये बिलोंग करना चाहिए किसके लिए, r स्टार, ये क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन को बिलोंग करना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम निकालेंगे f(x) की वैल्यू सच दैट f(x) क्या आना चाहिए, y के बराबर आना चाहिए। ठीक है, f(x) क्या है, x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो वो इस y के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये तो देखिए यहाँ पे अगर इसको लिखने के तरीके से सोचेंगे तो हमें लगेगा कि ये नॉनसेंस लिखा हुआ है। हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ से निकाल लिया x को एज ए फंक्शन ऑफ y, फिर वापस उसी चीज को हम f(x) में अगर पुट कर देंगे यहाँ पे x की जगह तो हमें y तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, ये तो आपको हमेशा ही मिलेगा जब आप इस तरीके से निकालेंगे कि जो भी फंक्शन गिवन होगा वहां पे y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन होगा, वहां से हम x एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लेंगे और वापस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें f(x) इक्वल टू y मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो है कोडोमेन जो है वो रेंज ऑफ द फंक्शन है या नहीं है। तो इसीलिए मैं जब सीबीएसई में क्वेश्चन आता है तो पहले मैं रेंज निकाल के चेक कर लेता हूं, उसके बाद में अब मुझे पता लग गया कि ये ऑन टू फंक्शन है, उसके बाद में हम इस तरह से डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर सीबीएसई में भी प्रूव करना है तो हमारा ये मेथड काफी यूजफुल है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट जनरली क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में क्यों लिखा होता है। इसी तरीके से सारे स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं। तो हम यहाँ पे रेंज को अज्यूम कर रहे हैं कि वो को डोमेन के बराबर है और उसके लिए हम x निकाल रहे हैं कहाँ पे, इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से हम प्रूव करते हैं दैट द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। तो इस तरीके से हमें सीबीएसई में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस में लिखा हुआ मिलता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रूव कर दिया दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। सेकेंड पार्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n। तो बेसिकली हम सिर्फ डोमेन को चेंज कर रहे हैं, कोडोमेन सेम है अभी भी r स्टार। तो डोमेन में यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब इसको चेंज करके नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया। तो उस केस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है। तो पहले हम ऑन टू आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम रेंज निकालते हैं।
तो यहाँ पे अब हमें पता लग गया है x क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पे y क्या होगा, 1/x है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो 1/ नेचुरल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे ये होगी रेंज ऑफ द फंक्शन। अब रेंज ऑफ द फंक्शन को कोडोमेन से चेक करेंगे तो वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/ नेचुरल नंबर है तो ये हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे रियल नंबर्स में तो इंटीजर्स भी आएंगे, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं कि सीबीएसई में हम इस चीज को कैसे लिखेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हम इसी तरीके की लैंग्वेज को यूज करेंगे। अब इसके लिए देखिए हमने क्या अज्यूम किया था कि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर है, उसके लिए एक एलिमेंट इन एक्स होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कोडोमेन से एक ऐसा एलिमेंट ले लेंगे y जिसके लिए x एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, अब हमें रेंज तो पता लग गई है 1/ नेचुरल नंबर, तो हम इसके अलावा कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे y का, वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे सपोज 1.5। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1.5, वो क्या है, कोडोमेन को तो बिलोंग करता है, लेकिन मुझे डेफिनेटली पता है पार्ट 1 से जैसे मैंने सॉल्व किया फर्स्ट मेथड से कि वो रेंज में तो है ही नहीं, तो उससे x आना ही नहीं चाहिए। x क्या है यहाँ पे डोमेन में, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए। और अगर आप उसको पुट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा और हम x निकालेंगे तो 1.5 आएगा 1/x, तो उसके लिए हम x निकालेंगे 1/1.5। दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन fx। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन नहीं है तो उसको हम इसी तरीके से प्रूव करते हैं। तो ध्यान रखिए ये जो मेथड है ये काफी यूजफुल है, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है। इसीलिए हम हमेशा पहले ये मेथड लगाएंगे रफ में और उससे रेंज आइडेंटिफाई कर लेंगे, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही है तो हमें पता लग जाएगा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन नहीं है तो बहुत आसान है, हमें एक ऐसा एलिमेंट लेना है कोडोमेन सेट में जिसके लिए x जो है डोमेन में नहीं आना चाहिए। तो ये मेथड्स आप दोनों ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई में कैसे लिखना है और हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है रफ में कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है या है। अब अगर डोमेन नेचुरल नंबर है तो अगर हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो 1/1 है या नहीं है, तो वो तो सेम ही प्रोसेस है fx1 fx2, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि डोमेन नेचुरल नंबर है, x1 = x2 ही आ रहा है, एक ही रिलेशन आ रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, एक 1/1 फंक्शन है। तो ये जो सेकंड पार्ट का रिजल्ट है वो क्या है, फंक्शन 1/1 तो है लेकिन वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स है, ये आप ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई में आपको कैसे लिखना है और जेईई में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इन मेथड्स में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। Thank you so much for watching this video. Do like it and share it with your friends. And do not forget to subscribe to our channel to get updates on the new videos, and have a nice day.